नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा जिन अगर वो संकेत आपके साथ हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कोई दैवी शक्ति या आपके साथ हमेशा है, आपके इर्द गिर्द या आपके अंदर या आपके ऊपर ऐसा देवी शक्ति का प्रभाव है या देवी शक्तियाँ आपके साथ विचरण कर रही है अदृश्य स्थिति में। तो ये संकेत जो हैं ये बहुत ही अचूक संकेत हैं। अगर कोई भी संकेत, सभी संकेत या कोई एक भी संकेत आपके साथ होता है तो समझ लीजिए कि दैवी शक्तियाँ आपके साथ हैं या आपको मदद कर रही है, यानी उनकी कृपा आप पे है। किसी किसी को तो जो उच्च कोटि के साधक रहते हैं तो उनको साधक यानी घर के बाहर जाके साधना करते हैं उनको ही साधक नहीं बोलते हैं। गृहस्थ भी कोई घर में इष्ट देवता की साधना करता है तो वो भी एक साधक ही होता है। तो ऐसे जो साधक रहते हैं तो पवित्र आत्माएं जो रहती है उनको तो प्रत्यक्ष दिखाई भी देते हैं। वो हो सके तो दिव्य एक पुंज की तरह, प्रकाश पुंज की तरह दिखाई देता है या कुछ स्पर्श के माध्यम से उनको ये देते हैं। तो ऐसे या फिर प्रत्यक्ष जो बहुत ही उच्च कोटि के जो मुक्त आत्माएं रहती है उनको तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, दर्शन देते हैं। तो मैं ये संकेत बताऊंगा आपको एक एक। तो उससे आप समझ लीजिए कि आपके आपके साथ भी ऐसा अगर संकेत है तो आप समझ लीजिए कि आपको देवी शक्तियाँ मदद कर रही है या ये आपके साथ विचरण कर रहे हैं या आपके साथ हमेशा के लिए है वो। तो पहला तो एक अच्छा चरित्र। अगर अच्छा चरित्र आपका है, आप अहंकार से मत सोचिए कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं अच्छा चरित्र हूँ। तीसरा आदमी आपको देख रहा है, आप तीसरे आदमी हो, ऐसा सोच के आप बाहर से आपको देखिए क्या क्या आप अच्छे चरित्र वाले हैं या किसी का दुख आपको दिखाई दिया तो आप मन विचलित होता है, दुखी होता है मन। दूसरों के खुशियों में आप हर्षित होते हैं या दूसरों को मदद करना चाहते हैं, हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। कभी झूठ नहीं बोलते हैं या कुछ मांसाहारी नहीं है आप। ऐसा जो अगर आपका अच्छी दैवी संपदाएं रहती है, देवी संपदा जो बोलते हैं, वैसे आपके अंदर अगर है तो आप समझ लीजिए कि देवी शक्तियाँ आपके पास आपके साथ है। क्योंकि देवी शक्तियाँ उन्हीं के पास रहती है जिनका चरित्र अच्छा रहता है, दैवी संपदाएं उनके पास है। तो तो ऐसी देवी संपदाएं थोड़ी सी भी अगर हो आपके अंदर तो भी आप समझ लीजिए कि देवी शक्तियाँ आपके साथ है, आपके ऊपर उनकी कृपा है। दूसरा तो है कि पूर्वाभास रहता है कि अगर कुछ घटनाएं घटने वाली हैं, आपको ऐसा संकेत मिलता है कि ऐसा घटने वाला है। ऐसा कभी कभी आप सोचते हैं कि ऐसा अभी घटने वाला है और उसी समय वो घट जाता है। तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर दैवी शक्तियाँ है, इसलिए वही आपको पूर्वाभास देती है या उन्हीं की शक्तियाँ आप में है। तो आपको मन वो कंट्रोल करके आपको बता देती है कि पहले घटने वाला है। या किसी किसी को कैसा होता है कि आप कुछ जगह पे गए हैं और या कुछ घटा है तो आपको ऐसा लगता है कि ये पहले कभी ये घटा हुआ है, ये घटित हुआ है पहले। तो वो भी आप समझ लीजिए कि वो तो पूर्वाभास रहता है। तो आपको बाद में वो संकेत मिलते हैं। किसी किसी को पहले संकेत मिलते हैं, किसी किसी को घटना होने के बाद संकेत मिलते हैं। तब आपको लगता है कि यह ऐसा घटित हुआ है कहीं कहीं पे, तो कभी तो किसी काल में घटित हुआ है, ऐसा आपको लगता है। तो ये भी एक संकेत है कि जो दैवी शक्तियाँ हैं आपके साथ हैं, उनका कृपा आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो तीसरा जो है वो भाग्य में तेजी। यानी अगर आपको कुछ भी मेहनत या थोड़ी सी मेहनत करने के बाद यश मिलता है आपको। यानी किसी किसी को तो मेहनत करने के बाद भी उनका काम नहीं बनता है या बहुत कठिनाई के बाद उनको वो फल प्राप्त होता है। तो आपके जीवन में ऐसा होता है कि आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं फिर भी आपको यश मिलता है। या किसी अगर आप कई इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको लगेगा भी नहीं कि ये नौकरी मुझे मिल जाएगी, पर अचानक मिल जाती है आपको नौकरी हो। तो किसी किसी को तो बहुत इंटरव्यू देने के बाद भी नौकरियां नहीं मिलती, पर आपको तो यूं ही मिल गई। आप कुछ पहले से
प्रिपेयर करके गए ही नहीं और आपको नौकरी मिल गई, तो ये भी संकेत है कि आपके सभी काम बनाने के लिए कोई दिव्य शक्तियां आपके साथ है। तीसरा तो और एक है, चौथा तो पारिवारिक प्रेम। अगर आपके घर में कोई भी आपके भाई बहन हो या पति या पत्नी पति, बच्चे, माँ बाप, ये या आपके सगे संबंधी आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपको दुलार देते हैं या आपकी बात मानते हैं, तो ये भी समझ लीजिए कि आपका उन पर प्रभाव पड़ रहा है। और ये प्रभाव इसी के कारण है कि देवी शक्तियों का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो ये भी एक संकेत है कि देवी शक्तियाँ आपके साथ हैं। और एक है कि ब्रह्म मुहूर्त, ये तो सभी जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त तो 3 से 5 बजे के बीच में होता है। कई कोई तो लोग बोलते हैं कि 4 से 6 बजे के बाद, पर ब्रह्म मुहूर्त देखा जाए तो 3 से 5 बजे या 5:30 बजे भी आप पकड़ सकते हैं। तो इसके बीच में अगर आपको अचानक आँख खुल जाती है, आपकी नींद आपकी खुल जाती है, तो समझ लीजिए कि ये एक संकेत है देवी शक्ति आपके साथ है। क्योंकि दुनिया में तो 13% ही लोग रहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप उठ जाते हैं, यानी उनके नींद खुल जाती है। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त है, इनको अमृत बेला बोलते हैं। इसी काल में जो हवा बहती है वो उसको बेला बोलते हैं। अमृत तुल्य उसको कहा गया है, उस वायु को या हवा को। तो इस मुहूर्त में सबको जगना ही है। आप अलार्म लगा के भी जग सकते हैं या कैसे भी, पर जिनको अपने आप अलार्म लगाने से पहले भी अगर अलार्म लगाया भी नहीं आपने, फिर भी आँख खुल जाती है, तो आप समझ लीजिए कि देवी शक्तियाँ आपको जगा रही हैं कि ये सोने का वक्त नहीं है। आप उठ के जब आपको ऐसा लगे, एक बार ऐसा नहीं होता है, अगर आपके पास बार बार होता है, यानी महीने में एक 20-25 बार होता है आपके साथ, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ कोई देवी शक्तियाँ है। उस समय आपको क्या करना है, आपकी आँख खुल जाए गई और आपने टाइम देखा तो अभी तो 4 ही बज गए या अभी तो 3 ही बज गया, अभी सोना है, ऐसा नहीं करना है आपको। क्योंकि देवी शक्तियों का संकेत है किसी अच्छे काम के लिए आपको भेजा गया है और आप वो काम करना है। इसलिए आपको उठ के साधना करनी है। किसी भी गुरु मंत्र अगर आप जाप करते हो या इष्ट देवता का जाप करते हो मंत्र का, या राम राम बोलते हो, कृष्ण कृष्ण बोलते हो, ओम नमः शिवाय बोलते हो, तो ये जो हरि हरि बोलते हो, राम कृष्ण हरि बोलते हो, तो ये जो मंत्र हैं आपको उठ के तुरंत जाप शुरू करना है। आप चलते फिरते जाप कर सकते हो, अपने खटिया के नीचे आके आपके जो काम में लग गए आप, तो वो भी कर सकते हैं। आप नहाते वक्त, सुबह नहाने के जाते वक्त वो आप जाप कर सकते हो। तो साधना करनी है आपको, कैसा भी नाम संकीर्तन करना है आपको। तो ये जो बेला रहती है, अमृत बेला जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, ये बहुत ही प्रभावी है। आप आपको देवी शक्तियाँ का संकेत रहता है कि आपको साधना अपनी अपूरी जो अधूरी रह गई है पहले जन्म की, वो आपको पूरी करनी है। या किसी अच्छे काम के लिए, शुभ काम के लिए देवी शक्तियों ने आपको चुना है, तो आपको सोने नहीं देगी वो। आपको सोना भी नहीं है उस समय, और उठ के भी आपको ऐसा ही टाइम पास नहीं करना है। आपको वो मंत्र जाप करना है या साधना, कोई साधना, ध्यान साधना करनी है, कुछ भी करना है। तो ये भी एक संकेत है कि आपके पास देवी शक्ति का आशीर्वाद है। और एक जो संकेत है वो है कि कभी कभी किसी को किसी भी वक्त ऐसा लगता है कि जैसे एक अच्छी सुगंध, दिव्य सुगंध आ गई हो, ऐसे आपको लगता है। तो ऐसा अगर आपको लगे कि कोई दिव्य सुगंध, अगरबत्ती नहीं लगाई है या कहीं पे अत्तर की दुकान नहीं है या खुशबू की जो ये मिलता है वो दुकान नहीं है, और घर में भी किसी ने अगरबत्ती नहीं लगाई है, तो और फिर भी आपको अगर सुगंध आती है, दिव्य सुगंध आती है, तो वो भी एक संकेत है कि आपके पास आसपास देवी शक्तियों का वास रहता है। तो तो आपको घबराना नहीं है, ये एक शुभ संकेत रहता है। उसके साथ ही आपको कभी कभी लगता है कि एक ऐसी सुहानी अच्छी हवा, ठंडी हवा जो मन को ऐसा महका दे या बदन में पूरी तरोताजगी लाए, ऐसी हवा का एक झोंका, पूरी हवा बहती रहती है वैसा नहीं, एक छोटा सा झोंका आके आपके
मुंह पे या पूरे बदन पे ऐसे लग के चला गया, ऐसा अगर लगे और उसमें आपको अच्छा आनंद आने लगे, तो आप समझ लेना कि ये जो है वो दिव्य शक्ति आपको स्पर्श करके चली गई है, वो आपके साथ है। और या फिर कभी कभी आपको लगता है कि ऐसा हवा का झोंका नहीं, आपके पूरे बदन को ही किसी ठंडे हवा के झोंके ने ऐसा घेरा हुआ है पूरा, यानी आप उस ठंडे हवा के झोंके के पुंज में आप बैठ गए हैं अंदर। तो बाहर एक बहुत 15 मिनट तक, 5 मिनट, 15 मिनट तक ऐसा चलता रहता है। आपको बाहर कितनी भी गर्मी लगे, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपका बदन बहुत ठंडा है, बहुत सुहाना, आप ऐसा अनुभव कर रहे हो। तो ये भी संकेत है कि दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर बैठी है, आके आपके ऊपर है वो। और एक संकेत रहता है कि जब आपकी साधना बहुत उच्च कोटि की हो गई, यानी आपने बहुत नाम जाप किया या गुरु मंत्र, गुरु प्रदीप मंत्र आपने जाप करते हो बहुत, 1 घंटा 2 घंटा हर 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 दिन करते हो, तो ऐसे साधकों के लिए कुछ दिनों के बाद रोशनी का पुंज दिखाई देता है। अगर आप साधना में बैठे आंखें बंद करके, तो भी एक दिव्य पुंज दिखाई देता है। या फिर अचानक आप देखोगे तो आपको एक दिव्य प्रकाश दिखाई देगा और तुरंत चला जाएगा। तो ऐसा अगर आपको दिखता है, तो भी समझ लेना कि आपके साथ कोई दिव्य शक्तियाँ है। किसी किसी को तो आवाज़ सुनाई देता है, यानी आप कभी भी गए और या कुछ भी जानने लगे, कोई कहता वह वहाँ मत जाओ, ऐसा अगर आवाज आता है, आप देखोगे तो कोई, यहाँ वहाँ देखोगे तो कोई भी नहीं है, पर आप सोचोगे कि नहीं, मैंने तो आवाज ठीक से सुनी है, किसी ने मुझे ये सावधान किया है कि वहाँ मत जाओ, ऐसा। फिर भी कोई भी नहीं है आसपास, तो समझ लेना कि वही दिव्य शक्ति आपके साथ है। या आप कभी सोते हो, सोते वक्त अचानक ब्रह्म मुहूर्त में भी आपको आवाज आती है कि उठ जाओ, या आपका नाम लेके कोई पुकारता है, तो आपको पता है कि ये मैंने आवाज सुनी ही है, पक्की सुनी है आवाज, फिर भी आप उठ जाते हो, तो देखते हो कोई भी नहीं है आजू बाजू में। तो ये भी एक संकेत है कि दिव्य शक्तियां आपके साथ है। तो ये जो संकेत है, ये दिव्य संकेत रहते हैं कि आपके साथ दिव्य शक्तियां हैं। और ऐसे ही दिव्य शक्तियां किसी के साथ नहीं रहती, आपसे कुछ काम कराना चाहती है, कुछ अच्छे काम, कुछ आध्यात्मिक काम कराना चाहती है आपके साथ, आपके माध्यम से, तो वो आपके साथ रहती है। या फिर आपके साधना का इतना प्रभाव रहता है कि वो आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर करने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके कवच बन के वो आपके साथ रहती है। ये संकेत आप अपने जीवन में देखिए। अगर एक भी संकेत आपके साथ हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि, पक्का समझ लीजिए कि देवी शक्तियां आपके साथ है। तो आपको घबराना नहीं है, आपकी जो साधना है वो और बढ़ानी है, आपको और बढ़ानी है। बाद में जो उच्च कोटि के जो अनुभव मैंने बताए हैं, जैसे रोशनी का पुंज दिखाई देना, या किसी की आवाज़ सुनाई देना, ऐसा जो होता है, या किसी हवा के, ठंडी हवा के घेरे में या पुंज में आप बैठे हो, तो ये आपको अनुभव मिलने लगी। और इससे भी बहुत उच्च कोटि के अनुभव हैं, मैं कभी और बताऊंगा आपको। प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन यानी भगवत प्राप्ति, आपको ये जीवन मुक्त हो गए आप। तो ऐसे अनुभव बहुत हैं, वो आपको बाद में बताऊंगा मैं दूसरे वीडियो में। पर ये संकेत आप देखिए अपने जीवन में, अगर एक भी संकेत आपके जीवन में है, तो सभी अगर होते हैं, तो आपकी साधना बहुत ऊंची तक पहुंच गई है। और और कम से कम एक भी साधन होता है, तो आपकी साधना मान्य हो गई है भगवान को, और वो आपके साथ है। आपको अभी साधना और बढ़ानी है, ऐसा सोच के आप अपनी साधना कीजिए। तो ये इतने संकेत आप देखिए और उसके हिसाब से अपनी साधना कीजिए। मेरी आपसे विनती है कि अगर आपको ये वीडियो और ये मेरा चैनल पसंद आया, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।